आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ए से लेकर जेड तक सारे साइलेंट लेटर्स। कब कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा लेटर साइलेंट होता है, इस वीडियो में पूरी डिस्कशन करेंगे। आपको पता ही होगा अबाउट 60% इंग्लिश वर्ड ऐसे हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स पाए जाते हैं। इस वजह से इन साइलेंट लेटर्स का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, वरना हमारे प्रोनाउंसिएशन में तलफ़ुज़ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुआ करती है। ध्यान में रखना है कि हर इंग्लिश के रूल्स की तरह इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। एक्सेप्शंस वाले सारे वर्ड कभी पहला लेटर ए, यह साइलेंट होता है जब कभी ये डबल एल वाई के पहले आए या फिर ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो ई और ए के साथ, तो ए साइलेंट हुआ करता है। आइए एग्जाम्पल से एक एक करके समझते हैं। बेसिकली इसमें ए साइलेंट है। बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं, तो ए साइलेंट है तो आपको बेसिकली पढ़ना है। एक्सीडेंटली, रोमांटिकली, लॉजिकली, एक्चुअली, प्रैक्टिकली, ब्रेड, हेड, तो इन सब में ए साइलेंट है। बी है, बी साइलेंट होता है अगर ये एम के बाद आए या फिर टी से पहले आए, जैसे थम, कॉम, क्लाइम, प्लम्बर, डेट, डाउट, इन सब में बी साइलेंट है तो कभी गलती से। सी साइलेंट होता है अगर ये एस के बाद आए या फिर के या क्यू के पहले आए, जैसे साइंस, मसल, सीजर्स, सीन, डिसेंड, क्रिसेंट, किक, अक्वायर। डी साइलेंट होता है एन और जी के पहले, जैसे एज, वेंसडे, वेडनेसडे बहुत लोग बोलते हैं बट आपको नहीं बोलना है, वेंसडे, ब्रिज, लॉज। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी ये जो एक्सेप्शन है इसमें भी डी साइलेंट है, जैसे हैंडसम नहीं हैंडसम, सैंडविच नहीं सैंडविच, हैंडकरचीफ नहीं हैंगचीफ, हैंगचीफ। अगर वो किसी भी वर्ड के अंत में आए, जैसे राइट, काइट, नेम, प्लीज, लव, लाइक, इन सब में ई साइलेंट है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एफ साइलेंट हो। हाँ, कुछ लोग फिफ्थ के सेकंड वाले एफ को साइलेंट एक्सेंट करते हैं, बोलते हैं, बट जनरली ये नहीं बोला जाता ऐसा। जी साइलेंट होता है अगर ये एन से पहले आए या फिर वोवेल और एच के बीच में आए, जैसे डिज़ाइन, असाइन, साइन, रिजाइन, हाई, लाइट। एच साइलेंट होता है अगर ये डब्ल्यू के बाद आए, जैसे वाट, वेदर, वाई, विस्पर, सब में एच साइलेंट है। हमारा अगला लेटर है के साइलेंट होता है अगर ये एन के पहले आए किसी भी वर्ड के शुरू में, तो एन से पहले के साइलेंट हुआ करता है, जैसे नी, नो, नाइफ, नाइट। अगर एल के बाद ए ओ यू आए, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर एल डी एम एफ के, ये चार लेटर आपको याद रखना है, डी एम एफ के, इसके पहले अगर एल आता है तो वो एल साइलेंट हुआ करता है, जैसे शुड, फॉक, हाफ और काम, इन सब में एल साइलेंट है। एम साइलेंट हो, बट एक वर्ड है जो निमोनिक है, तो ये जो निमोनिक है इसमें एम साइलेंट है, बस इसके सिवा कोई और वर्ड नहीं है। अगर ये एम के बाद आए किसी भी वर्ड के अंत में, जैसे ऑटम, कॉलम, कंडेम, सॉलम, इन सब में एम हाईलाइट हो गया है बट साइलेंट कौन है, एन, तो एन साइलेंट हुआ करता है। अगर ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो, पी एस, पी टी, पी एन के किसी भी वर्ड के शुरू में, या फिर पी बी या पी टी वर्ड के किसी भी जगह पर, तो ऐसे केस में ये पी साइलेंट हुआ करता है, जैसे निमोनिया, न्यूमेटिक, साइकोलॉजी, टर्मिगन, रिसीट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिसिप्ट पढ़ते हैं बहुत लोग, लेकिन रिसिप्ट आपको नहीं पढ़ना, यह है रिसीट।
टेरोसार, यहाँ पे आर भी साइलेंट है, आपको ध्यान रखना है। कबर्ड, एस साइलेंट होता है अगर ये आई के बाद आए, जैसे आइल, डेबरी, आइलैंड, आइलेट, इन सब में एस साइलेंट है। एस को इसका उच्चारण नहीं करना है। TENSTLE या फिर TCH के साथ, तो इन सब केस में टी साइलेंट हुआ करता है। जैसे कैसल, बीसल, लिसन, फासन, ऑफन, सॉफ्टन, वॉच, मैच। इसमें बहुत सारे लोग सॉफ्टन पढ़ते हैं इसको, और इसको फास्टन पढ़ते हैं, तो आपको नहीं पढ़ना है। और वोवेल से पहले आए, जैसे लीक, गेस्ट, गार्ड, गाइड, गिल्टी, टंग, इन सब में यू साइलेंट है। डब्लू साइलेंट होता है अगर ये आर से पहले आता है या फिर एस के बाद आता है, जैसे रैप, रिंकल, रेसलिंग, रॉन्ग, आंसर, रिस्ट। लेकिन एक वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड है और वो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, यह FAUX। इसको अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में फॉ पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको फॉक्स पढ़ते हैं। इसका मीनिंग होता है फेक या डमी। वाई से एक ही लेटर, वाई, लेकिन एक वर्ड है जो अब इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, वो ये है लेसे या लेजे फेयर, लेसे या फिर लेजे फेयर। ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग होता है अलाउ टू डू। और एक दूसरा वर्ड है रानड्यू, इसमें देखिएगा जेड और एस दोनों साइलेंट है। इस वर्ड का उच्चारण है रानड्यू और इसका मीनिंग होता है अ मीटिंग प्लेस, यानी मिलने की जगह। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से व्हाट्सएप में हमें कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप में इसका PDF फाइल मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर हमें मैसेज करें, इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलो बहुत हो गया।